हेलो दोस्तों, मैं जय शर्मा आपका अपना LIC वाला लेके आए हैं कमाल की नई वीडियो। दोस्तों ये हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो है जिसमें हम जानने वाले हैं ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म के बारे में। दोस्तों ये जो पूरी सीरीज़ है IC38 एग्ज़ाम की, ये जनरली मैंने लाइफ इंश्योरेंस वाले एजेंट के लिए बनाई हुई है। दोस्तों जितने भी हमारे नए एजेंट्स जो कि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आना चाहते हैं, जैसे कि LIC के अंदर आना चाहते हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, तो इसमें हम देखने वाले हैं IGMS यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, साथ ही में द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 पे, और इंश्योरेंस ओम्बड्समैन यानी कि लोकपाल क्या होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ ग्रीवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म। इन ऑर्डर टू सॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स, दोस्तों IRDA के पास में बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस हैं जिनकी मदद से वो अपने कस्टमर की कंप्लेंट्स को सॉल्व कर सकता है। इसी के साथ साथ विच कैन अंडर प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर्स इंटरेस्ट रेगुलेशन 2002। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल LIC वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं IGMS यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम की। दोस्तों IRDA जो है उसने लॉन्च किया IGMS, जो कि एक सेंट्रल रिपोजिटरी है इंश्योरेंस कंपनी के बीच में और इंश्योरर के बीच में, दोस्तों जो कि मॉनिटर करता है कंप्लेंट्स को जो कि इंडस्ट्रीज में चलती है। दोस्तों इसी के साथ साथ पॉलिसी होल्डर जो है वो अपनी कंप्लेंट को यहाँ रजिस्टर कर सकता है अपनी पॉलिसी डिटेल के साथ में, और जो कि आगे चल के फॉरवर्ड की जाएगी इंश्योरेंस कंपनीज को IRDA की IGMS के द्वारा। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की। द एक्ट वाज पास्ड टू प्रोवाइड फॉर बेटर प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट फॉर कंज्यूमर एंड टू मेक प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंज्यूमर्स डिस्प्यूट्स। दोस्तों ये जो एक्ट है वो पास किया गया कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए और साथ ही में उसके बीच में डिस्प्यूट्स जितने भी झगड़े होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। इसी में आता है दोस्तों सर्विस जो है वो बैंकिंग भी हो सकती है, फाइनेंशियलिंग भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टिंग भी हो सकती है और साथ ही में इंश्योरेंस की सर्विस भी हो सकती है। दोस्तों चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कंज्यूमर की। एनी पर्सन हु बाइज एनी गुड्स फॉर अ कंसिडरेशन और हायर और अवेल्स ऑफ एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, उसे हम कहते हैं कंज्यूमर। दोस्तों इसी के साथ साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं डिफेक्ट की। इट मीन्स एनी फॉल्ट, इम्परफेक्शन एंड शॉर्ट कमिंग इनएडिक्वेंसी इन क्वालिटी, नेचर, मैनर और परफॉर्मेंस फॉर एनी सर्विस दैट इज टेकन बाय द कस्टमर इज नोन एज डिफेक्ट। दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है जो कि इंश्योरेंस के ऊपर है, तो ऊपर दिए हुए आई मेनू पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कंप्लेंट की। तो कंप्लेंट का मतलब ये होता है कि इट मीन्स एनी एलिगेशन गिवन इन रिटन रिगार्डिंग एन अनफेयर ट्रेड, डिफेक्ट्स इन गुड, डेफिशिएंसी इन सर्विसेज हायर्ड और अवेल्ड एक्सेस प्राइसिंग। और अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर डिस्प्यूट्स की, तो उसका मतलब ये होता है कि इट मीन्स अ डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom the complaint is made denies and disputes the allegations made on him are came under consumer disputes। दोस्तों IRDA जो है उसने 3 टाइप की कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल एजेंसीज को बनाया है जो कि अलग अलग लेवल पे कंप्लेंट्स को हैंडल करती है, जिसके अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और साथ ही में नेशनल कमीशन। चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं डिस्ट्रिक्ट फॉर्म को डिटेल में। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो है वो कंप्लेंट्स लेता है जब तक कि गुड्स की वैल्यू 20 लाख के कम हो। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है और ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में होती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं स्टेट कमीशन की। तो स्टेट कमीशन वो कंप्लेंट्स के साथ में डील करता है जिनकी गुड्स की वैल्यू 20 लाख से ज़्यादा है और 100 लाख से कम है। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट करती है और ये हर एक स्टेट में होती है। और दोस्तों इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं नेशनल कमीशन की, तो नेशनल कमीशन जो है वो कंप्लेंट्स लेता है जब तक कि गुड्स की जो वैल्यू है वो 100 लाख से ऊपर की ना हो तब तक। और दोस्तों बात करते हैं इसके एस्टेब्लिशमेंट की, तो इसको एस्टेब्लिश करती है सेंट्रल गवर्नमेंट
दोस्तों जो कंप्लेन स्टेट लेवल पे नहीं सेटल हो पाती है वो यहाँ पे सेटल होती है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कंप्लेन फिलिंग का क्या प्रोसीजर है। दोस्तों यहाँ पे हम कंप्लेन पर्सनली भी फाइल कर सकते हैं और साथ ही में किसी ऑथराइज पर्सन के थ्रू भी हम यहाँ पे कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। दोस्तों जो कंप्लेन फाइलिंग का जो प्रोसीजर है उसके अंदर कोई भी प्रकार की आपको फीस नहीं देनी पड़ती है और साथ ही में किसी भी एडवोकेट की भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ कंप्लेंट्स की। डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम। अगर आपके क्लेम सेटलमेंट में डिले होता है तो आप यहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। नॉन सेटलमेंट ऑफ क्लेम के केस में भी आप कर सकते हैं। इम्प्रॉपर पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपको लगती है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे रिटर्न्स ऑफ गुड्स प्राइस के लिए आप कंप्लेन कर सकते हैं। टू रिमूव डिफेक्ट्स और डेफिशिएंसी इन द सर्विस इन गुड्स, टू डिसकंटिन्यू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और साथ ही में टू प्रोवाइड एडिक्वेट कॉस्ट टू द पार्टीज। अगर दोस्तों ये टाइप की कंप्लेंट्स है तो आप यहाँ पे फाइल कर सकते हैं और की जाती है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस ओम्बड्समैन यानी कि लोकपाल की। दोस्तों अगर आपको इसको सिंपल शब्द में समझना है तो आप यही समझिए कि इंश्योरेंस की कोर्ट ओम्बड्समैन को कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप अपने कंप्लेन को फाइल करते हैं तो आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलता है, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव, एफिशिएंट और इम्पार्शियल मैनर में। तो ओम्बड्समैन जो है वो एक टाइप की म्यूचुअल गवर्नमेंट है बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के। दोस्तों ये एक मिडल मैन की तरह काम करता है विद इन द टर्म ऑफ रेफरेंस के। दोस्तों इसमें एक बात ध्यान रखने की ये है कि ओम्बड्समैन का जो भी रिजल्ट आता है यानी कि आपकी जो कंप्लेन है वो या तो एक्सेप्ट की जाती है या फिर रिजेक्ट की जाती है, उस पर जो डिसीजन होता है दोस्तों वो एकदम फाइनल होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कंप्लेंट्स टू ओम्बड्समैन के। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी कंप्लेन लिखी जाती है वो सब साइंड की जाती है बाय इंश्योर्ड और उसके लीगल हायर्स के थ्रू। दोस्तों अगर आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर देती है इंश्योरेंस कंपनी तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 1 साल के बाद में कभी भी। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पे जितनी भी कंप्लेंट्स है वो आज दिन तक कभी भी पेंडिंग नहीं रखी गई है यहाँ के कोर्ट और कंज्यूमर फॉर्म में। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल LIC वाला को सब्सक्राइब करें और साथ ही में नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करें। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ ओम्बड्समैन। ओम्बड्समैन हैज़ टू गिव हिज रिकमेंडेशन विद इन 1 month of receipt of complaint. Copies of recommendations are sent to both complainant and insurer. Recommendations have to be accepted in written by complainant within 15 days of receipt. A copy of acceptance letter by insured should be sent to insurer and his receiving such acceptance letter. चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अवार्ड्स बाय ओम्बड्समैन। द अवार्ड शुड नॉट बी मोर देन 20 lakhs। दोस्तों जो अवार्ड का जो अमाउंट है वो 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों द अवार्ड शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months। द इंश्योरर shall abide by the award and send written intimation to the ombudsman within a 15 days of period। दोस्तों जो इंश्योरर है वो अवार्ड किया जाता है उसके लिए उसको एक इंटीमेशन लेटर भेजना पड़ता है ओम्बड्समैन को 15 दिन के अंदर अंदर। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल LIC वाला को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इस रेड बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिले। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।